एग्ज़ाम में कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर ढंग से नॉलेज को अप्लाई नहीं किया तो यू विल बी फेल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग यही क्वालिटी सीखेंगे कि कैसे इफ़ेक्टिवली पेपर के अंदर नॉलेज को अप्लाई किया जाए और अच्छा मार्क्स या स्कोर निकाला जाए। तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है राहुल एंड आई वाज अवॉर्डेड विद रक्षा मंत्री पदक फॉर 2020 एंड 19। गाइज, मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर एग्ज़ाम निकालना है जहाँ पे नॉलेज 45% रोल प्ले करती है, वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज 55% रोल प्ले करती है। कम पढ़ के भी एग्ज़ाम पास हो जाएगा, लेकिन अगर मूर्ख रहोगे, बस्ता भारी रहेगा, तो पेपर में पक्का फेल हो जाओगे। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इफेक्टिवली अच्छा स्कोर निकाल सकें। गाइस, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू करने से पहले ही 2x में कन्वर्ट कर लो स्पीड को, क्योंकि टाइम बचाएंगे, बूंद बूंद से सागर भरेगा तभी। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लिपिंग प्लान। तो आज के इस वीडियो में मैं है ना एक फ्लिपिंग टेक्निक आपको बताने वाला हूँ। फ्लिपिंग टेक्निक क्या होता है? पेपर के अंदर है ना घुसते ही स्माइल करना, क्योंकि अगर आप स्माइल नहीं करने ना तो यू विल 100% गोइंग टू फेल दिस एग्जाम। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि स्माइल क्या करती है आपके डोपामिन। डोपामिन क्या होता है? एक हैप्पीनेस हार्मोन होता है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर आप स्माइल नहीं करोगे इतने एंग्जाइटी वाले दिन के अंदर, तो क्या होगा? आपके कोर्टिसोल के लेवल बढ़े रहेंगे। साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जब कोर्टिसोल के लेवल बढ़ते हैं तो इंसान के दिमाग में होती है कन्फ्यूजन, इंसान के दिमाग में आएगी टेंशन, और टेंशन आती है, कन्फ्यूजन आती है, तो भैया जजमेंट का जो भी डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो अफेक्ट होती है, अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में चाहे आपको फेक ही क्यों ना करना पड़े, कितनी ही आपकी दिमाग में बैंड बजी हो, जस्ट स्माइल। अगर आप स्माइल नहीं करते तो बिलीव मी, यू आर गोइंग टू फेल दिस एग्जाम। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है फ्लिपिंग का मतलब क्या है? पेपर को कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ना किसी भी सेट का, वो क्या होगा? पहले 2 क्वेश्चन हार्डेस्ट होते हैं, बैंड बजा देते हैं भैया। ठीक है, आपको क्या करना है? हमेशा उस सेक्शन से पेपर को सॉल्व करना शुरू करना है जो आपका फेवरेट हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कंफर्ट नहीं है तो टेंशन होगी। ठीक है, राउंड 1 के अंदर पेपर को कभी भी सिंगल लेयर के तौर पे मत सॉल्व करो, हमेशा राउंड्स में सॉल्व करो। पहले राउंड में मैं क्या करूंगा? इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, दूसरे में मॉडरेट और तीसरे में हार्ड। इजी, मॉडरेट, हार्ड। इससे फ़ायदा ये होगा, इजी क्वेश्चन आपके जो हैं वो गलत होंगे नहीं, मॉडरेट वाले में आप मैक्सिमम सही कर लेंगे, और हार्ड में आपको हवा में तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग के चांसेस जीरो होंगे, एंग्जाइटी के और एग्जाम प्रेशर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो राउंड 1 के अंदर शॉर्ट वाले क्वेश्चन करने हैं। यार, कोई भी एग्जामिनर हो, 40% पेपर तो ऐसा देता है जो एक्सट्रीमली ईजी होता है, क्योंकि उसको भी तो लोग सेलेक्ट करने हैं। जो कि ईजी होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कोई इसमें लेंदी या हैवी कैलकुलेशंस नहीं होती। ठीक है, तो भैया यूजुअली 30 से 40% पेपर ऐसा आ जाएगा। फिर राउंड 2 के अंदर आपको क्या करना है? राउंड 2 के अंदर आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि डिफिकल्टी उसकी ज़्यादा नहीं होती, जिसको पढ़ने में, समझने में, कंसेप्ट को रिकॉल करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? अगर जीएटी का पेपर है तो एलिमिनेशन करना है, कैसे करना बताता हूँ अभी। ठीक है, तो लगभग 30 से 40% पेपर ये होगा। अंत में आता है आपका हार्ड या ग्रेस रिव्यू वाला। यहाँ पे अगर आपने जीआईटी का पेपर है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए होंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम को पे आपको ध्यान से क्या करना है? साथ में ओएमआर को भी फिल करते हुए चलना है, क्योंकि एंड में क्या होता है? प्रेशर के अंदर सिली मिस्टेक होती है, आप ओएमआर गलत फिल कर देते हो। ठीक है, डबल चेक करते हुए चलना है और हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेने हैं। चलिए गाइस, फिर आता है सबसे पहला पेपर 120 क्वेश्चन वाला, जिसको मैथमेटिक्स का पेपर बोलते हैं। 300 मार्क्स का पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर है। आपको याद रखना है, पहले राउंड के अंदर आपको केवल इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि डायरेक्ट हो अपने नेचर के अंदर। सीधे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है हवा के अंदर बात हो रही है, सीधे क्वेश्चन जो आपके काम के। देखो, लेंदी कैलकुलेशन को स्किप कर दो। ठीक है, लेंदी कैलकुलेशन को स्किप कर दो, भारी है लेंदी कैलकुलेशन। केवल इजी सेक्शन को अटेम्प्ट करो, जहां पे आपको दिख रहा है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक स्टेप के अंदर सॉल्व हो रहा है। उससे फायदा क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि यार कम से कम 30% पेपर तो हमने सॉल्व कर लिया। 30% अगर पेपर आया, 30% अगर आपने सॉल्व कर दिया, याद रख लेना 50% अगर मैथ्स को सॉल्व कर देते हो ना, दैट इज 150 मार्क्स।
अगर आपने 150 मार्क्स ले लिए ना भाई, AIR आपकी कोई नहीं तोड़ सकता, डबल डिजिट AIR टॉप 50 के अंदर आराम से छोड़ दोगे, ठीक है। उसके बाद में आप राउंड 2 के ऊपर आओ। यहाँ पे मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन है ना, कोशिश करो जो कि आप इजीली रिकॉल कर पा रहे हो कि हाँ यार इस पे ये कंसेप्ट लगेगा, उनको सही करने की कोशिश करो, ठीक है। और यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड कैसे कि ये ज़्यादा हार्ड लग रहा है, इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, ये मैं कंपैरेटिवली ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से किया है तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक बार रिस्क लेकर के देखता हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तीसरा, लास्ट में जो लेंदी क्वेश्चन है, अगर ऐसा हो रहा है जो हार्ड टू लाइक, जब अगर लगे कि बिल्कुल आप परेशान हो चुके हो और स्कोर आपका कम जा रहा है, कम क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इस टाइम पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। ब्लाइंड गेसेस मत लेना, तुक्के मारने से पेपर इंसान क्या होता है, करेक्ट क्वेश्चन फिल करने से इंसान फेल नहीं होता, हमेशा क्या करना है, तुक्के मारने से इंसान फेल होता है। तुक्के मत मारना, तुक्के मारे तो यू विल बी फेल्ड। फिर जीएटी में आपको पता है 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए होता है और एक होता है सेक्शन बी। देखो सेक्शन ए इज रिलेटेड टू इंग्लिश, सेक्शन बी इज रिलेटेड टू जीएटी। इंग्लिश का जो सेक्शन होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। इंग्लिश के सेक्शन को आपको कोशिश करनी है अच्छा स्कोर करना है, इस पेपर को भी राउंड में सोल्व करो। राउंड में कैसे, जो आपकी रीडिंग स्किल हो गए, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए, है ना, एरर वाले क्वेश्चन हो गए, जो कि जनरल क्वेश्चन है, हमेशा ही आते हैं। इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो जहाँ पे टाइम लग रहा है, जैसे कि पैराजम्बल्स होंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह होगी, ठीक है। इन पे जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल नहीं हो उस सेक्शन को बाद में सॉल्व करो, ठीक है। वो आपने कर लिया, इंग्लिश का पेपर भी आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। फिर आता है जीएटी का सेक्शन। देखो जीएटी के सेक्शन में है ना, एक सीक्वेंस को फॉलो करो। क्या सीक्वेंस है, हमेशा याद रख लेना कि पॉलिटी इजी होती है, फिजिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी इजी होती है और करंट अफेयर इजी, क्योंकि ये सब लोग पढ़ के जाते हैं, सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को कवर करते हैं। दूसरे नंबर पे है ना, फिर जाओ फिजिक्स के पास में, केमिस्ट्री के पास में, बायोलॉजी के पास में। और फिजिक्स है ना, इट इज़ वेरी इजी, एनडीए की फिजिक्स इज वेरी इजी, एनडीए का ये सेक्शन जीएटी का वेरी इजी, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो सिर्फ साइंस के आते हैं और 50 आते हैं जीएटी सेक्शन के, ठीक है, जो दूसरा जीएस वाला या जीके वाला सेक्शन हो गया। तो इस साइंस वाले सेक्शन के 50 में से अगर आपने 40 भी ठीक कर दिए तो भी आप जीत होगी, आपकी 40 भी अटेम्प्ट कर दिए, 10 छोड़ दो यार, 10 छोड़ दो एग्जामिनर के लिए, और इसमें से अगर आपने 20 भी कर दिए तो भी आप फोड़ करके चले जाओगे। और अंत में जो कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जिसका लो है, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहो, टाइम बचा है तो कर लेना, नहीं तो उसको भी क्या कर देना, स्किप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करना है। अब पेपर को टाइम अलॉट कैसे करना है, देखो पहला राउंड 1 जिसमें इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके लिए पहले 40 मिनट ले लो, फिर बाद के 70 मिनट उन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में जहां पे आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा है लेकिन रिस्क लेकर के देखता हूं यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। और राउंड 3 जो होता है, राउंड 3 में वेरी हार्ड क्वेश्चन जो भी आप लोगों को लगता है कि इनको सॉल्व करने की मैं ट्राई करूंगा, राउंड 3 में उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। राउंड 1 के अंत में क्वेश्चन नंबर जो भी आपसे जहां से भी शुरू कर, राउंड 1 के अंत में याद रख लेना कि राउंड 1 की OMR फिल करनी है, राउंड 2 में राउंड 2 की, और राउंड 3 में राउंड 3 की। एंड में क्या जो होता है, जब OMR फिल करते हैं ना, तो सिली मिस्टेक की वजह से हम लोग क्या होते हैं, गलत कर देते हैं, ज़्यादा एरर डालते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, वैसा नहीं करना। वेयर एज जीएटी की मैं बात करूं तो पहले 35 से 40 मिनट के अंदर कोशिश करना क्विकली इंग्लिश को फिनिश कर देना। जीएटी सेक्शन में फिर क्या है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ये इस टाइम को 60 मिनट भी कर सकते हैं। फिर जीएस सेक्शन में 45 मिनट्स या फिर जो भी जो आपका पास में टाइम बचा हुआ है, कुछ टाइम निकालें। राउंड 1 के लिए आप लगभग 35 to 45 मिनट्स निकाल सकते हैं, राउंड 2 के लिए 60 मिनट्स, और ये जो राउंड 3 हो गया, ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर है ना, तो राउंड 3 के लिए ये टाइम निकाल सकते हो। एंड इसमें यूजुअली है ना, इस पेपर में ना टाइम बच ही जाता है, एक्स्ट्रा टाइम बच ही जाता है हमारे पास में, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको एग्जाम हॉल में रिमेंबर करनी है, क्या है, सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्माइल। अगर आप स्माइल नहीं करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपका कोर्टिसोल है ना, आपका जो स्ट्रेस है ना बेटा, आपको फेल करा देगा। कुछ भी हो जाए, लोग आपको पागल बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्माइल करना सीखो। पहले 5 मिनट के अंदर डीप ब्रेथ लो, पेपर को स्कैन करो और कंफर्टेबल एरिया के साथ में पेपर को शुरू करना है। कभी भी पैनिक नहीं करना यार, सीधी सी बात है, जो भी आपकी कट ऑफ जाएगी ना, वो 50% मार्क्स के आसपास होगी। अगर आप 900 नंबर का पेपर दे रहे हो, 450 जिस दिन स्कोर कर दिया ना, यू विल बी अ टॉपर भाई, मैं लिख के दे सकता हूँ, टॉपर हो जाओगे आप उस दिन। 450 हो गया तो आपको कोई मेरिट आउट भी नहीं कर सकता, आराम से फोड़ के चले जाओगे पेपर। 50% नंबर लेने हैं और आपकी AR बन गई, ठीक है। हमेशा फोकस करो एक्यूरेसी के ऊपर। आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 70 गलत कर दिए, फायदा हुआ
नहीं, फिर भी फेल हो। मैं कहता हूँ आप है ना 100 की बजाय आप लोग 70 ही अटेम्प्ट करो ना, 70 में से 65 सही कर लो, उतना भी ठीक है। ठीक है, हमेशा अपनी एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है। ठीक है, सेफ टारगेट रखना। फिर 65 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, जिसमें से टारगेट करूंगा कि लगभग मेरे 60 सारा काट पीट करके ठीक होने चाहिए। अगर इतना टारगेट कर रहे हो तो आप इजीली यानी 50% अगर आप पेपर ठीक कर देते हो काट पीट करके, ठीक है, तो आप 150 मार्क्स स्कोर करते हो। बहुत चीज़ है, इतना मुश्किल नहीं है आपका पेपर, लेकिन उसको देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए में अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं ना, आप लोग बच्चे ही हो, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से फेल होते हो। स्ट्रेस नहीं लेना फालतू का, ठीक है, पेपर के अंदर। और लास्ट में याद रख लेना कि ओएमआर के लिए, ओएमआर रिव्यू के लिए कहीं पे गलत क्वेश्चन नहीं भर दूं, तो लास्ट में 5-7 मिनट अपने पास में जरूर रख लेना। वैसे तो लेयर के अंदर जब राउंड 1 सोल्व करोगे तो राउंड 1 की ओएमआर, राउंड 2 सोल्व करोगे तो 2 की ओएमआर, और राउंड 3 सोल्व करोगे तो राउंड 3 की ओएमआर साथ में फिल करनी है। अंत में इतना ही बोलूंगा गाइज, हम लोगों ने आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज भी चालू कर रखी है, फ्री रिसोर्सेज और नोट्स भी सारे डिजिटल वाले अवेलेबल करा रखे हैं। तो आप बैरिक्स बडी टेलीग्राम चैनल चाहे एनडीए वाला ज्वाइन कर लेना, ठीक है, एनडीए स्पेसिफिक कंटेंट वहीं पे आता है, वो आपको मैं वहाँ पे सारा कंटेंट शेयर कर दूंगा। दूसरी चीज़, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन और आप अच्छे से है ना अगर एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, तो यू विल बी अवॉर्डेड विद दिस टी शर्ट। क्योंकि यार सीधी सी बात है, बड़े भाई या आपकी फैमिली भी तो यही करती है, आप कुछ अच्छा करते हो तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए आपको कुछ बाइक साइकिल गाड़ी दिलाती है। इतना पैसा मेरे पास है नहीं, आप इस टी शर्ट को अर्न कर सकते हो अपने हार्ड वर्क से, ठीक है, एंड ये मेरी साइड से आपके लिए गिफ्ट। दूसरा, इफ़ यू वॉन्ट टू कम फॉर ऑफलाइन प्रिपरेशन या फिर ऑनलाइन में आप लोग मेरे साथ में इफेक्टिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो एनडीए 1 2026 जो है, इसकी क्लासेस 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा सितंबर 1 से आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जा करके एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज अंत में इतना ही बोलूँगा, चाहे कोई एग्ज़ाम हो या कोई बड़ा टास्क हो, ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है, सफलता भी मिल जाएगी अगर इरादा एक होगा और नेक होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।